क्या आपको लगता है कि इन मुआहिदों में रीनेगोशिएट करना या नज़र सानी करना हुकूमत के बस में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 52% IPPs तो हुकूमत की अपनी मिल्कियत हैं। देखिए, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अब उसमें कैसे करें कि मुझे अगर पता हो कि राव साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं और उनका ये प्रोजेक्ट है, और मुझे कहा जाता है जी ये प्रोजेक्ट जो है ये गड़बड़ है, इसमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, इसमें कैपेसिटी के चार्जेस देने पड़ते हैं, इसमें आपके 1200 अरब फलाना ये वो हो गया है। अब मुझे ये मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं इसका हल करूं या राव साहब को देखूं। दोस्तियां फिर मुझे थोड़ी देर बाद ये ख्याल आता है कि मैं तो खुद भी इसमें शामिल हूं। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने ही खिलाफ ये सारी कार्रवाई क्यों करूं, क्योंकि उसमें से अक्सर पैसे तो मेरे यानी बैंकों में जाते हैं, मेरा हिसाब किताब भी और है। देखिए, इसमें सबको पता है, जितने गवर्नमेंट के टीयर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जिनको पहले कहा गया कि जी ये बाहर से कंपनियां आ रही हैं, उन कंपनियों को किस तरह से डोमेस्टिक यानी किया गया या उनको रेगुलराइज किया गया, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग हुई, उनके साथ कोई रीसेलिंग हुई, कोई हिसाब किताब बने, और फिर उसके बाद और इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं आता। हम जब रिपोर्टें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो कि ना बीच में शामिल हो। सही बात तो है। यानी यूं समझिए कि ये IPPs जो है एक बहती गंगा है जिसमें के सब लोग हाथ धो रहे हैं। अब अगर इसको हल करना है, खासतौर पे उन IPPs का जिनका के हिसाब किताब पूरा हो चुका, उनसे जान छुड़ानी है, या उन मुआहिदों को देखना है कि कोई किसी किस्म की कोई खिड़की खुली है कि इनसे जान छूटे, अब उसकी तरफ भी इशारा दिलवाया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी ने तो आज इतनी लंबी तकरीर सिर्फ इसी बात पे की कि धरने का बुनियादी मकसद ही ये है कि बिजली जो है वो की जाए जी। अब अगर सबको ये पता है तो मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? ये बुनियादी सवाल है। और अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर मैं ही कसूरवार हूं तो मैं ही जज हूं, मैं ही चोर हूं, मेरा ही सारा हिसाब किताब है, तो मैं अपने ऊपर कैसे कदगन लगाऊं, मैं अपने ऊपर कौन सी ताजीर लगाऊं या हद लगाऊं? ये वाला मामला है जो इस वक्त कम से कम रिपोर्टें पढ़ के, हुकूमत के बयान सुन के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के IPP के मसले पर आपको लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी अब तीसरी फोर्स आ गई ना, गवर्नमेंट है इसके अंदर अगर मुलव्वस है, उनके फायदे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जाहिर है अदालत इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है, आपको लगता है कि वहां पर कोई वे आउट हो सकता है? देखिए, उसमें तो बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट के तो तेवर आजकल बहुत ही जबरदस्त हैं। अभी जो उन्होंने PTI को रिलीफ दिया है, बहुत बड़ा एक अनयूजुअल किस्म की सूरत हाल है, तो वो तो जब जाएगा उसके बाद उनका आएगा वो पता चलेगा। लेकिन जो संजीदा कोशिश ऑलरेडी हो रही है कल से, देखिए जो धरना जो है ना वो कोई किसी किस्म का इलाज नहीं होता। अच्छा, धरना जो है वो यूं समझिए कि धरना करने वालों के लिए रहमत होता है और अवाम के लिए जहमत होता है। धरने से तो बिजली सस्ती नहीं होगी, धरने से तो ये नहीं होगा, लेकिन जमात इस्लामी ने एक संजीदा कोशिश की है, बाकायदा तौर पे वो बातें बताई हैं जो हम सबको पता हैं, और उसी को बेस बना के उन्होंने ये धरना जो है वो किया है। एटलीस्ट एक बहस जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो धरने जो है ना वो उससे बिजली सस्ती नहीं होती। ये बेचारे यानी गरीब लोग, ये कैसे 3 चीजें हैं जिसकी वजह से बिजली सस्ती होगी जी। IPP से जान छुड़ानी है जिसकी हम बात कर चुके हैं जी। बिजली चोरों को पकड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो बिजली का बिल नहीं देते उनसे बिल लेने हैं, यानी कि मैं खवास की बात कर रहा हूं। अब इन तीनों का हल क्या जमात इस्लामी के पास है, या उनके वर्कर्स के पास है, या वो लोग बेचारे जो यानी इस वक्त गर्मी में बेहाल हो रहे हैं उनके पास है? नहीं है। इन तीनों चीजों का हल हुकूमत वक्त के हाथ में है। क्यों नहीं कर रही ये एक अलग बहस है, लेकिन ये हमें पता है कि अगर बिजली आपने सस्ती करनी है, जो कि हो सकती है, जो कि करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, इसलिए कि इसमें कुछ अवामिल ऐसे हैं जो कम से कम मेरी पहुंच, मेरी बिसात, मेरे दिमाग, मेरे जहन से कहीं कोसों दूर हैं। ठीक है, देखिए बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जमात इस्लामी ने
ये जो धरना इस वक्त हमारे इस्लामाबाद में, जिसमें कि हम लोग सब फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक एक घंटा पहले हम घर से निकल रहे हैं। इसने कम से कम एक चीज साबित की है कि कोई एक पार्टी ऐसी है पाकिस्तान में जिसने वाकयातन अवाम के बुनियादी मसले को लेके धरना करने की कोशिश की है, सियासत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी, चूंकि उनके अमीर भी हार गए थे पिछले इलेक्शंस में, वो जो 8 फरवरी का हुआ था, तो जमात इस्लामी के पास बहसियत जमात एक पॉलिटिकल पार्टी, ये एक सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को एक मुल्क गिर पार्टी के तौर पे पेश करें। और उस वक्त वो तो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में फैल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वजीर दाखिला बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल। लगता यही है कि उनका कॉन्फिडेंस ये जाहिर कर रहा है। मुझे जो कि इत्तला आई कि उन्होंने सिर्फ टेलीफोन कॉल की है, तो बात अभी तक टेलीफोन कॉल पे है। उनका कॉन्फिडेंस मुझे ये बता रहा है कि ये धरना भी बाकी उन तमाम धरनों की तरह मंतकी नतीजे पे पहुंचेगा। नतीजा क्या निकलेगा, हल्का फुल्का को, वो जो स्लैब की बात कर रहे हैं ना तनख्वाहदार की, उसमें शायद कोई चेंज आ जाए, कुछ छोटी मोटी जो इनकी फरमाइशें हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत जो है हो जाए। एंड ऑफ द डे ये होगा कि अवाम फंसे हुए हैं, अवाम को ही तकलीफ होगी, और अवाम ही हैं जिनके लिए इस जमात इस्लामी वाले निकले हैं, और हम भी सारा वक्त उन्हीं की बात करते रहते हैं। उनकी तरफ कब ध्यान जाएगा, बिजली सस्ती कैसे होगी, ये तो हुकूमत वक्त ही बताएगी।